फैमिली, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं सोचा करती थी कि मैं जब बहुत बूढ़ी हो जाऊँगी, नानी दादी बन जाऊँगी, तो एक कुर्सी रॉकिंग चेयर पे बैठ के हीटर के आगे अपने बच्चों को ये कहानियाँ सुनाऊँगी, ये बातें बताऊँगी। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि क्या पता मैं उस वक्त तक ज़िंदा ना रहूँ, और हो सकता है कि मेरे नवासे या मेरे पोते पोतियाँ मेरी वो बातें ही ना सुने। तो क्यों ना मैं अब आज आप लोगों को वो बातें सुनाऊँ, क्या पता आपके वो काम आ जाएँ, और हो सकता है कि वो आपके काम ना भी आएँ तो आपके पोते पोतियों के काम आ जाएँ। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से मैं आपको बता दूं और क्लियर कर दूं कि मैं इतना अर्सा कहाँ थी और मैंने कोई वीडियो क्यों नहीं बनाई थी। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें तो आपको पता होगा कि मैं पहले किसी और शहर में होती थी और उसके बाद मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया। और जब मैंने शिफ्ट किया तो वो 2-3 घरों में शिफ्ट किया, 1 महीने बाद एक, और फिर उसके बाद अल्लाह की मर्ज़ी थी कि मेरे वालिद साहब की डेथ होगी। और मैंने जब शिफ्टिंग की थी तो हर बार यही होता था कि अपना टेम्पो बनाने का मैं चाहती थी कि अब मैं वीडियो बनाऊंगी और अब मैं इस टॉपिक पे लिखूंगी, इस टॉपिक पे काम करूंगी। लेकिन ना कोई मुझे जगह मिलती थी और ना कुछ। इस वक्त भी मैं बेसमेंट में बैठी हुई हूँ, यहाँ ऊपर रोशनदान है और पीछे मैंने एक कच्चा पक्का सा एक बैकग्राउंड बना के आप लोगों के लिए वीडियो तैयार किया है ताकि मैं ये कंटिन्यू कर सकूं और मेरा और आपका राब्ता ना टूटे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी इजाज़त कबूल करेंगे और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे और ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। मैं जब 18 साल की थी तो उस वक्त मैंने बीए के एग्ज़ाम दिए थे। जिस दिन मेरी बर्थडे थी उस दिन मेरा बीए का फर्स्ट एग्ज़ाम था। तो उस टाइम मैं कैसी थी अब आप देख लें कि मेरी उम्र क्या थी और मैं इतनी बड़ी डिग्री ले रही थी। मैं बहुत इमोशनल होती थी। तो अगर उस टाइम मुझे ये मालूम होता इमोशनल रिगार्डिंग थिंग्स, मैं अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती थी। किसी ने मुझे रिबन दिया, किसी ने मुझे पत्थर दिया, किसी ने मुझे तिनका दिया, मैं उस पर भी नाम लिख के, डेट लिख के अपने पास संभाल लेती थी। और स्टिल 1-2 साल पहले तक मेरे पास वो चीज़ें हैं थी। ठीक है, और मैंने वो रखी हुई थी, वो फूल, वो गुलाब, वो पत्तियाँ और न जाने पत्ते और क्या क्या चीज़ें, टिश्यू के ऊपर लिखा हुआ कुछ है। वो गर्ल्स कॉलेज था, परेशान हो। अच्छा, उसके बाद वो सारी चीज़ें मैं सेव करके रखती थी कि ये फ़लाँ ने मुझे भेजा, फ़लाँ ने मुझे यूँ किया, फ़लाँ के ख़त, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, बहुत कुछ होता था। लेकिन अगर आज मैं वो सोचूं तो वो बहुत सारा हंसी मजाक में उड़ा दूं। तो उस वक्त बहुत सी लड़कियां ऐसी थी जो बहुत सीरियस थी, जो इमोशनली स्टेबल थी, जो जानती थी कि ये चीज़ें बाद में हमें हंसाएंगी, ये बाद में हमारे किसी काम नहीं आने वाली। इस वक्त जो वक्त है, जो जिस चीज़ का वक्त है, जो चीज़ हमें बाद में काम आएगी, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। जबकि मैं या मुझ जैसी बाकी या मेरी सहेलियाँ या मेरे दोस्त ऐसे नहीं थे। वो मैं भी फ्रेंड्स को लेके काफ़ी टची थी। मैं फ्रेंड्स को लेके काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट थी मेरी, कि मेरे पास उस वक्त मोबाइल फ़ोन नहीं होता था, जिसके बारे में मैं बहुत लड़ती थी घर वालों से कि थोड़ी सी भी दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। फिर उन फ्रेंड्स की वजह से मेरा कैरियर, उन फ्रेंड्स की वजह से मेरा लाइफ में अप्स एंड डाउन्स और बहुत सारी चेंजिंग आई। तो अगर उस वक्त मैं इमोशनली स्टेबल होती और मेरे जहन में ये बात बैठ जाती कि इस सब से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि लड़कियां जब होती हैं या तो उनकी कॉलेज के बाद, डिग्री के बाद उनकी फ्रेंडशिप ख़त्म हो जाती है या शादी तक ही रहती है। अगर आपके पास 15-20 फ्रेंड्स हैं और आप समझते हैं कि ये सारी उम्र रहेंगी, हम क्रू है, हमारा स्वैग है, हमारा ये है, सब कुछ है, तो वो आपकी भूल है। क्योंकि जब आप कॉलेज से निकलेंगे या आपकी शादी होगी तो मैक्सिमम 2 या 3 लोग रह जाएंगे। और मैंने ये नोट किया अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से कि वो लोग रहते हैं जिनसे हम ज़्यादा क्लोज़ नहीं होते, वो लोग चले जाते हैं जिनसे हम बहुत क्लोज़ होते हैं। बहुत क्लोज़ वाली जो फ्रेंड्स होती हैं ना, वो आपको नहीं दिखती, वो आपको नहीं नज़र आती। हाँ, जिनसे आपसे कभी दूर से वास्ता वगैरह होता है तो वो कभी कभी आपको मिल जाती हैं और उनसे आपका अच्छा कांटेक्ट भी होता है। तो अपनी जो सोशल सर्किट है, इस पॉइंट में मैं 2 बातें ले आऊँगी। एक तो इमोशनली स्टेबल हो जाएं। अगर आप 18 साल के हैं या 19-20 के हैं, इमोशनली स्टेबल हो जाएं। जिनके लिए आप मर रहे हैं आज, वो कल आपके लिए नहीं मरेंगे। वो अभी जो मर रहे हैं वो कभी आपको फ़ायदा नहीं देगा। ठीक है। दूसरा कि जो चीज़ें फोकस जिन पे करना चाहिए आप उन पे फोकस। नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी पर्सनैलिटी। ये वक्त होता है आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करती है। लड़के जो होते हैं उनके पर्सनैलिटी तो बहुत कुछ होता है, उनकी शादी और उनके कैरियर बहुत उनका डिफरेंट माहौल होता है। अगर आप
ऑब्वियसली अब अगर आप मुझे सुन रही हैं और आप लड़की हैं तो आपको मैं ये बताऊंगी कि लड़की की पर्सनैलिटी शुरू से ही 10-15 साल से ही काउंट की जाती है। चलती फिरती ख़वातीन, चलती फिरती आंटियाँ, रिश्तेदार आप लोगों को नोट करेंगे कि इसके उठने बैठने का अंदाज़ कैसा है। तो यहाँ पे बात आती है पर्सनैलिटी की। अगर आप पढ़ी लिखी हैं और आप 18 साल की हैं तो अपने शौक़, अपने ज़ौक़ पे एक दफ़ा फिर गौर कीजिए कि आप कौन सी बुक्स पढ़ती हैं, कौन से यूट्यूब का कंटेंट देखती हैं, आप कौन सी वेब सीरीज़ देख रही हैं, ड्रामे या मूवीज़ आप कौन सी देख रही हैं, उसके हिसाब से आपकी ज़िंदगी चलेगी। अगर आप देख रही हैं कोई स्लैंग लैंग्वेज टाइप कुछ इस तरह स्टेज ड्रामे या कुछ पंजाबी टाइप, मैं पंजाबी को बुरा नहीं कह रही, लेकिन पंजाबी की जो ऐसी ड्रामे ऐसे होते हैं जो हमारे माशरे में कबूल नहीं किए जाते, लेकिन फिर भी लोग उनको पसंद करते हैं देखना। स्टेज ड्रामे का इंतहाई घटिया मेयार हो गया, उस तरह के जुगते मारना वो सब कुछ, तो आपके वो पर्सनैलिटी में इनबिल्ट हो जाएगा, आपके पर्सनैलिटी में वो चीज़ें आ जाएंगी। जैसे जैसे आप बुक्स पढ़ेंगे, जिस लिहाज से जिस कैटेगरी की आप बुक पढ़ेंगे, जो जॉनरा आप इस्तेमाल करेंगे, आप पे वही असर करना शुरू हो जाएगा। और यही वक्त होता है आपके ज़ौक़ का। अगर आपने पोइट्री, अच्छी वाली पोइट्री पढ़नी शुरू किया है तो वो आप पे दिखेगी। और अगर आपने वही ट्रक की जो है बत्ती वाली, ट्रक के पीछे जो लिखी हुई होती हैं वो वाली अगर आपने पढ़नी शुरू की तो फिर आपकी पर्सनैलिटी भी वैसे ही बिल्ड होगी। तो इसलिए अब आप देखें आपकी हॉबीज़ क्या हैं, क्या आप पेंटिंग्स करती हैं, क्या आप ड्रामे देखती हैं, या आप कुकिंग करती हैं, या आपका और कोई शोबा है, कोई और आपका शगल है, तो प्लीज़ उसको बदलें। तो क्रिएटिविटी की तरफ लेके आएँ, ऐसी चीज़ लेके आएँ और ऐसे हुनर को सीखें जो आगे आपको काम आए। और हाँ, यहाँ पे एक और मैं आपको बात बोलूँगी कि बेटियों पे बुरा अच्छा वक्त आ सकता है किसी भी वक्त। अगर आप बहुत अच्छे घर की हैं, बहुत अच्छे घर की हैं, अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दें, आपको बहुत अच्छा सुकून दें, आपका नसीब अच्छा करे, लेकिन हमेशा मेंटली तैयार रहें। आपके पास स्किल होनी चाहिए। अगर आपको कुकिंग नहीं आती, आप कुकिंग सीखें, थोड़ी बहुत सीख लें, ठीक है। बहुत ज़्यादा परफेक्ट बेशक ना हो, मुझे पता है कि मैं भी इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन कच्चा पका पका लेती हूँ, ठीक है। उससे ये होता है कि अगर कल आपके हालात बुरे हो जाएँ तो आप कुकिंग से अपना काम स्टार्ट कर सकती हैं। और उसके बाद कोई भी हुनर आप सीखना, स्टिचिंग आपको आती है तो कम से कम अपने कपड़े आप सीने सीख लें। कुछ भी है, ये अपनी हॉबीज़ आप अपनाएं तो ये आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा असर करेंगी, आपको मोहताज नहीं होने देंगी। तो उस वक्त अगर मुझे ये बातें पता होती तो मैं ज़रूर ये सीखती। हमारी जनरेशन का मसला ये है कि बल्कि मैं भी 90s से ही हूँ, तो मेरा भी ये मसला था कि हम सीरियस नहीं होते, फोकस ओरिएंटेड या फोकस नहीं करते, कैरियर को नहीं देखते, हमने आगे क्या करना है। हम कहते हैं जो ज़िंदगी है भाई, हमने तो क्या, हमारे अम्मा अब्बा कमा रहे हैं, एक शहज़ादा आएगा वही कमाएगा और वही कुछ करेगा। मैं जब थी इस एज पे तो मैं ये कहा करती थी कि मैं क्यों कमाऊँगी, मैंने क्यों जॉब करनी है, जो हस्बैंड होगा वही कमाए ना, वही लेके आए, उसकी ज़िम्मेदारी है, वही सब कुछ करे, मैं क्यों करूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। वक्त ने साथ बताया कि जो इंडिपेंडेंट ख़वातीन होती हैं, जो जॉब करती हैं, उनकी भी एक जगह है, उनका अपना एक अलग मकाम है और उनका अलग एक वक़ार होता है, ठीक है। तो फिर आपने अगर करना है कोई काम तो आप फोकस करें। जैसे आपने कोई डिग्री ले रही है, इस वक्त आप 18 साल की हैं और आप BA आपका स्टार्ट हो रहा है, या आपने FSC किया है, FA किया है, ICS किया है, तो आप देखें कि क्या ये डिग्री, आने वाली डिग्री मेरे आगे कैरियर को काम देगी या नहीं देगी। ये मुझे पढ़ना है। लड़कियां साइंस नहीं रखती क्योंकि मुश्किल है, हालांकि वो पढ़ सकती हैं, अगर डंडा दें उनको मारा जाए तो वो पढ़ सकती हैं, लेकिन वो नहीं पढ़ेंगी कि जी बहुत दूर है ऐसे है। लेकिन अगर वो ये देखा जाए कि भाई ये मेरे आगे काम आएगा, मुझे बहुत अच्छा मेरे लिए बहुत बेहतरीन होगा, तो वो कर सकती हैं। नेक्स्ट फ्यूचर में जाके उनको पछतावा नहीं होगा कि मैं ये काम क्यों नहीं किया। फिर उसके बाद अगर आपको कोई जॉब मिल रही है, आपने अपनी डिग्री कंप्लीट करी है, फर्स्ट करें, और आपको जॉब मिली और आपको लगता है कि मैं इस जॉब के साथ साथ मैं पढ़ भी सकती हूँ, तो आप ज़रूर करें। लेकिन ये ऐसी जॉब्स या ऐसी चीज़ें मत करें जो आपको अच्छी नहीं लगती। मैंने बहुत सारी टीचर्स देखी हैं जो 15-15, 17-17 सालों से जॉब्स करी हैं, लेकिन टीचिंग ही मैंने देखा है, लेकिन उनको टीचिंग नहीं पसंद और वो मजबूरी कर रही हैं, या तो कोई टाइम पास कर रहा है, कोई पैसों के लिए कर रहा है। अगर आपको जॉब नहीं पसंद तो आप जॉब चेंज कर लें, आप अपने लिए मौके ढूंढें, अपनी तरक्की के लिए ढूंढें। ये 10,000 है, आगे को 15,000 वाली मिल रही है तो आप जाएँ, कंफर्ट जोन से निकलें। कंफर्ट जोन से जब तक निकलेंगे नहीं तब तक आप लोग कभी भी काम नहीं आगे तक लेके जा सकते, ठीक है। आप लोग कभी तरक्की नहीं कर सकते। नो, ये बहुत बोरिंग सी तकरीर थी आप लोगों के लिए, आई होप काम आएगी। अल्लाह करे आप लोगों को इन पॉइंट्स में से कुछ मिले। मैंने इन पॉइंट्स से बहुत सीखा था, ये मैंने
काफ़ी देर लगा के ये सारा कुछ लिखा और सोचा कि मुझे उस वक्त मालूम होता तो आज मेरी शायद लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट होती, लेकिन अल्लाह ने ऐसी ही लिखी थी। आप लोगों को मालूम हो, बहुत से लोगों को गाइडलाइन नहीं मिलती, बहुत से लोगों को ये नहीं पता चलता कि अब क्या करना है, आगे कैसे होगा, और वही रोने धोने और बच्चेगाना ज़हनियत रखते हैं। स्टिल 26-27 पे आके अभी तक उनके वही शक्ल और वही चीज़ें कि वो चीज़ों को सीरियस नहीं लेते। तो आप प्लीज़ चीज़ों को सीरियस लें। जितनी जल्दी आप स्टेबल हो जाएंगे, इमोशनली स्टेबल हो जाएंगे, आप अपने जो गोल है उस पर फोकस करेंगे, उतनी जल्दी आपके लिए अच्छा है। ठीक है, 32-30 साल की उम्र में जाके आप लोगों ने फिर जाके सीरियस होना है, फिर जाके आप लोगों ने पता चलना है अच्छा जी तो ये है मेरे ख़िलाफ़ और ये है मेरे साथ का और यहाँ पे मैंने चलना है, और जी कोई किसी का नहीं होता ये करना है। आप एक्सपेक्टेशन किसी से रखें ही ना। ठीक है, आप अपने बलबूते पे काम करें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको तरक्कियाँ देगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो।